वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अंडररेटेड मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है हॉलीवुड, जो रिसेंटली पता नहीं कहाँ पे रिलीज हुई। उसी तरह ऑफिशियली ये मूवी मलयालम लैंग्वेज मूवी है। हालांकि इस मूवी में कोई भी लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी मूवी में एक भी डायलॉग मौजूद नहीं। बस सारे कैरेक्टर्स हिलते जुलते रहते हैं। उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ही हमको अंदाजा लगा लेना है कि वो बंदा क्या बोलने वाला है, ये बंदी क्या सोच रही है। मतलब डायरेक्टर ने सारी मेहनत ऑडियंस पर ही छोड़ दी। अब मूवी कुछ ज्यादा लंबी नहीं, सिर्फ 1.5 घंटे की है। अब मूवी की स्पेशल बात ही यही है कि इस मूवी में कोई भी डायलॉग नहीं, इसीलिए मैंने देख लिया। अब देख लिया तो सोचा आपको भी दिखा दूं। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। एक्चुअली इस मूवी में कैरेक्टर्स के नाम नहीं है, इसीलिए मैं इनको इनके ओरिजिनल नाम से ही बुलाऊंगा। मूवी की शुरुआत में ही जानकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो अपनी नाव लेकर सारा काम खत्म करके किनारे पे आती है। एक्चुअली ये लोग नदी के किनारे पर ही अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं और इनका ट्रांसपोर्ट ही नाव है। सारा काम खत्म करके जब जानकी अपने कमरे में सो रही होती है, तभी जानकी के पेट में दर्द होने लगता है। मतलब इसको मेंसेस स्टार्ट हुए। सुबह होने के बाद जानकी उसी पेट दर्द के साथ नदी के किनारे आती है। थोड़ी देर उस ठंडे पानी में सोकर राहत महसूस करने लगती है। उसी तरह जानकी के पास एक डॉग होता है। हर स्नान वगैरह करने के बाद जानकी अपने बतखों के पास आती है। हर रोज जानकी के बतख कुछ अंडे देते हैं। उसके बाद जानकी कुछ बर्तन वगैरह लेकर अपने नाव के जरिए से नदी में जाने लगती है। बीच नदी में आने के बाद जानकी उस नदी में उतरकर उस नदी से सीप निकालकर अपने नाव में डालने लगती है, मतलब इसकी कर्री बनाने के लिए। खैर दूसरे सीन में जानकी के हस्बैंड साबू को दिखाया जाता है। साबू भी यही छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी गुजारते रहता है। कभी ये मछली पकड़कर बेचता, कभी नारियल तोड़ के बेचता और कभी पेड़ों से सेंधी निकालकर बेचने लगता। अब सेंधी को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे आइडिया नहीं। मतलब पेड़ से एक रस निकलता है, उससे नशा चढ़ता है। इस तरफ जानकी उस सारे सीप को लेकर पकाने लगती है। थोड़ी देर बाद साबू भी अपने घर आता है तो ये देखता है कि एक व्हाइट कपड़े में खून का धब्बा है। पता चल जाता है कि जानकी को मेंसेस स्टार्ट हुए। इस तरफ जानकी खाना वगैरह बनाकर उस सीप की कर्री को पैकेट्स में पैक करती है और उस सारे पैकेट्स को एक बड़े से टोकरी में अरेंज कर लेती है। अब उसी जगह पर साबू भी मौजूद होता है। साबू अपनी वाइफ को हवस भरी निगाहों से देखने लगता है, सोचने लगता है कि ये कांड करे या ना करे। और जब जानकी अपने काम पे जाने ही वाली होती है, साबू जानकी की टोकरी नीचे गिराकर उसको जबरदस्ती कमरे में ले आता है। जानकी के साथ जबरदस्ती कांड करने की कोशिश करता है। तभी जानकी अपने मेंसेस का जो कपड़ा होता है ना, वो साइड में फेंक देती है, साबू को बताने के लिए कि इसके मेंसेस चल रहे हैं। ये देखने के बावजूद भी साबू जानकी को नहीं छोड़ता, इसके साथ जबरदस्ती माइंड ब्लोइंग जॉब करने के लिए कहता है। अब बेचारी जानकी करे भी तो क्या करे, मजबूर होती है। खैर उसके बाद जानकी नदी में जाकर लोगों को खाने के पैकेट्स बेचने लगती है। मतलब नदी में कुछ लोग मछलियाँ वगैरह पकड़ते रहते हैं, उसी तरह किनारे पे कोई नारियल वगैरह तोड़ता रहता है। इसी दरमियान में जानकी ये देखती है कि इसने जो बतख के अंडे लाए थे वो सारे के सारे फूट गए। किसके कारण? साबू के कारण। बेचारी जानकी उस फूटे हुए अंडों को उसी नदी में फेंक देती है। उसके बाद जानकी एक बूढ़े आदमी के पास आती है, शायद ये इसका फादर है। अब डायलॉग्स नहीं है ना, क्या ही पता चलेगा बे। जानकी इस बूढ़े आदमी को मुंह खोलकर भी नहीं बुलाती, बस हाथ से छूने लगती है। सोया हुआ वो बूढ़ा उठ के बैठता है। जानकी इसे भी खाना देती है। खैर रात होने के बाद जानकी वापस अपने घर आकर दोबारा इन दोनों के लिए खाना बनाने लगती है। और इसी तरह यहाँ पर एक और बात यह है कि जानकी और साबू ये दोनों मिलके खाना नहीं खाते। जानकी एक कोने में होती है तो साबू दूसरे कोने में। और इसी तरह जब भी ये दोनों अपने कमरे में सोते, साबू खटिया के ऊपर होता है और जानकी बेचारी नीचे। थोड़ी देर बाद साबू जानकी के पास जाने लगता है उसके साथ फिजिकल होने के लिए। तभी जानकी उस कमरे से निकलकर लालटेन लेकर नदी के किनारे मायूस होकर बैठ जाती है। बैठे बैठे जानकी अपने बेस्ट फ्रेंड अमृता के बारे में सोचने लगती है कि जानकी की शादी से पहले जानकी और अमृता ये दोनों कितना खुश थे। ये दोनों बहुत मस्ती करते थे। मतलब जानकी उन पलों को मिस करने लगती है। खैर दूसरे दिन जानकी की वही रूटीन लाइफ चलती है। नदी में जाती, सीप पकड़ती और इसी तरह बतख के अंडों को एक दुकान में बेचती है। वो दुकान वाला बंदा जानकी को कुछ पैसे भी देता है। यह होने के बाद जानकी दोबारा अपने फादर के पास आती है। अपने फादर को खाना देकर थोड़ी देर इसके पास बैठी रहती है। लेकिन अब क्या ही करे, इस मूवी में सारे लोगों का मौन व्रत होता है। उसके बाद जानकी अपनी नाव चलाते हुए किसी दूसरी जगह पर आती है। इस टूटे हुए घर को देखकर जानकी को दोबारा अपना फ्लैशबैक याद आने लगता है। कुछ सालों पहले जानकी और अमृता
इसी जगह पर खेला करते थे। एक दिन खेलते खेलते ये दोनों बहुत थक जाते हैं। इस थकावट को ये दोनों और रोमांचक बनाते हैं। अमृता धीरे धीरे जानकी के करीब आती है, इसके बॉडी को टच करने लगती है। पहली बार अमृता ने जानकी के साथ ऐसा किया। जानकी भी अमृता को मना नहीं करती, वो अमृता के हर एक स्पर्श को एंजॉय करने लगती है। खैर अमृता की याद आने पर जानकी फौरन अपने घर में आकर अपने बक्से को ओपन करती है, जिसमें अमृता की फोटो होती है। जानकी अमृता की फोटो टच करते हुए उसको महसूस करने लगती है। खैर रात होने के बाद बेचारी जानकी काम की वजह से लेट से खाना खाने लगती है। तभी साबू घर के बर्तन पटकने लगता है, मतलब इनडायरेक्टली जानकी को डांटने लगता है, और कितनी देर खाओगी, फटाफट से घर में आओ। खाना वाना खाकर जब जानकी अपने कमरे में जाती है, साबू दोबारा जानकी के साथ शुरू हो जाता है। जानकी को साबू के साथ कांड करना रत्ती भर भी पसंद नहीं होता, बस जानकी एक लाश की तरह पड़ी रहती, और इसी तरह साबू भी जानकी को एक सेक्स टूल ही समझ रहा होता है। खैर दूसरे दिन जानकी रोजमर्रा की तरह अपने फादर के पास जाती है, लेकिन इस बार जानकी इस बूढ़े आदमी के लिए खाना लेकर नहीं आती। तो इस बार ये बूढ़ा आदमी जानकी को अपना खाना खिलाने लगता है, लेकिन बेचारी जानकी कुछ और ही ख्यालों में खोई होती है। जानकी की आंखें अपने फादर से यही पूछने लगती है कि क्यों मुझे उस बंदे को देकर शादी की। जानकी के सवाल का जवाब इस बूढ़े आदमी के पास नहीं होता, वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। उसके बाद जब जानकी नदी के किनारे पर आती है तो जानकी एक नाव में दो नन्स को देखती है। दोबारा जानकी को अमृता याद आती है। फौरन वो अपने घर जाकर अपना बक्सा ओपन करके अमृता की ड्रेस को चेक करने लगती है, रोने लगती है। मतलब जब जानकी और अमृता ये दोनों एक साथ थे, ये दोनों हर जगह पर फिजिकल स्टार्ट कर देते थे। नदी के बाहर, पानी के अंदर, नदी के किनारे। मतलब यहाँ पर बात यह है कि जब जानकी अमृता के साथ थी ये बहुत खुश थी, लेकिन फाइनली एक दिन अमृता जानकी को छोड़ के चली गई। प्रेजेंट पर जानकी यही सोचने लगती है, क्या बस यही इसकी जिंदगी है? क्या कभी भी इसकी जिंदगी में खुशियाँ नहीं आएंगी? क्या हमेशा ये साबू के नीचे कुचली जाएगी? क्या अमृता दोबारा मेरी लाइफ में नहीं आ सकती? बहुत सोचने के बाद जानकी एक डिसीजन लेती है। सुबह होते ही जानकी बिना अपने हस्बैंड को बताए बस पकड़कर कहीं पर निकल जाती है। जानकी और कहीं पर भी नहीं अमृता के पास आती है, और इस वक्त अमृता नन होती है। मतलब अमृता जानकी को छोड़ के जाने की वजह यही होती है कि अमृता अपने आप को गॉड के हवाले कर दे। बहुत सालों बाद जानकी अमृता को देखने के लिए आती है। अमृता को देखते ही जानकी की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। झटके में जानकी अपने सारे दुख भूल जाती है। फौरन जब अमृता के गले लगने ही वाली होती है, अमृता जानकी को रोक देती है, उसे पीछे हटा देती है, क्योंकि अमृता अब नन है ना। थोड़ी देर बाद वहाँ के सारे नन लंच करने लगते हैं, जानकी भी उनके साथ लंच करने लगती है। इस तरफ साबू जानकी का इंतजार करते रहता है। मतलब लंच के टाइम तक जानकी घर आ जाया करती थी। रात होने के बाद भी जानकी अपने घर नहीं आती। घर में कुछ भी खाना ना होने की वजह से साबू घर के बर्तन वगैरह तोड़ने फोड़ने लगता है। इस तरफ जानकी और अमृता ये दोनों अलग अलग कमरे में सोते रहते हैं। दोनों को भी नींद नहीं आती। अमृता सोचने लगती है कि इतने सालों बाद जानकी इसके पास क्यों आई। जानकी सोचने लगती है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी अमृता ने मुझे गले नहीं लगाया। सुबह होने के बाद जानकी अमृता के कमरे में आती है। एक दूसरे से क्या बात करे समझ में ही नहीं आता, बस इन दोनों के बीच एक खामोशी होती है। खैर अब जानकी अमृता को टच नहीं कर सकती। उसी कमरे में अमृता का एक ड्रेस होता है। जानकी उस कपड़े के पास जाकर उसको महसूस करने लगती है। ये देखकर जब अमृता जानकी के पास आती है, जानकी झटके से अमृता को गले लगा लेती है, लेकिन अमृता जानकी को दूर करके उसके हाथ में क्रॉस थमा देती है। इशारा देने लगती है कि तुम भी गॉड की सेवा में आ जाओ, तुम्हारे फीलिंग्स खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएंगे। इस तरफ साबू जानकी के पाले हुए बतखों में से 2 बतख पकड़कर मार्केट में ले जाकर बेच देता है, क्योंकि अब इसके पास खाना नहीं खाने के लिए। इसी तरह 2 दिन गुजरने के बावजूद भी जानकी वापस अपने घर नहीं आती। एक रात जानकी अमृता के कमरे के पास जाती है उसके कमरे में जाने के लिए, लेकिन जानकी मजबूर होकर दरवाजा खटखटा नहीं पाती, वापस अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जब अमृता सो रही होती है, अमृता को भी जानकी के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। अमृता झटके से उठ बैठती है। कल तक अमृता अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रही थी। जानकी के आते ही इसकी जिंदगी बदल गई, इसकी सोच बदल गई। इस तरफ साबू एक के बाद एक जानकी के बतखों को बेचते हुए अपना गुजारा करते रहता है। अब जानकी के घर में एक कुत्ता तो है, साबू इस कुत्ते को भी कुछ खाना खिलाता है। सुबह होने के बाद हम ये देखते हैं कि ये कुत्ता मरा हुआ है, क्योंकि साबू ने इस कुत्ते को जहर देकर मार दिया। इसके पास ही खुद खाने के लिए खाना नहीं, तो अब ये कुत्ते को क्या खिलाएगा।
खैर उसके बाद दूसरे दिन साबू को पता चल जाता है कि जानकी कहाँ पर है। सो साबू वहाँ पर जाता है जानकी को लेने के लिए। जानकी जाते जाते दोबारा आखिरी बार अमृता के पास आती है और अभी भी जानकी की आंखों में एक आशा की किरण होती है कि अब या तब अमृता फौरन इसको आके गले लगा लेगी। लेकिन अमृता जानकी की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती। जानकी जाने के बाद अमृता जीसस के ऊपर हाथ रखती है, मतलब ये प्रेयर करने लगती है कि शायद जानकी की जिंदगी खुशहाल हो जाए, या तो फिर कल रात अमृता ने जो सोचा इसकी माफी मांगती है। खैर इस तरफ साबू जानकी को लेकर अपने घर आता है। अब साबू बहुत दिनों से वो वाला भूखा होता है, सारा गुस्सा भड़ास जानकी पर उतारने लगता है फिजिकल होकर। अब जानकी मना करेगी तो साबू इसको मारेगा पीटेगा। बेचारी जानकी सहने लगती है। कांड वगैरह होने के बाद जानकी बहुत रोने लगती है, सोचने लगती है क्या यही है मेरी जिंदगी। सुबह होने के बाद जब जानकी अपने बतखों के पास आती है तो वहाँ पर एक भी बतख मौजूद नहीं होता। सारे बतखों को साबू ने बेच दिया। बेचारी जानकी दुखी होकर नदी के किनारे बैठी रहती है। तभी थोड़ी देर बाद जानकी के पास अमृता आती है। अमृता जानकी को टच करती है। अमृता को देखकर जानकी फौरन अमृता के गले लग जाती है, रोने लगती है। इस बार अमृता भी जानकी को पीछे नहीं हटाती, उल्टा इसको गले लगा लेती है। उसके बाद जानकी अमृता को लेकर अपनी नाव में बीच नदी में जाती है। उसके बाद ये दोनों उसी बोट में फिजिकल होते हैं। इस तरह से ये सिंपल मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। यहाँ पर बात यह है कि जानकी अपनी शादी के बाद बहुत दुखी होती है। ये अपने पति से प्यार नहीं करती, ऊपर से इसका पति इसको कभी प्यार से ही नहीं देखा, और इसी तरह जानकी का फिजिकल रिलेशनशिप जबरदस्ती होता है। सो ऐसे में जानकी बस एक छोटी सी खुशी चाहती है। इंसान की जिंदगी में जितने भी दुख हो, अगर उसे एक पल के लिए थोड़ी सी खुशी मिल जाए तो उस छोटे से पल में वो इंसान अपने सारे दुख दर्द को भूल जाता है। जानकी भी यही चाहती है। जानकी अमृता के पास गई ये बताने के लिए कि वापस इसकी जिंदगी में आ जाए। ये अपने पति से खुश नहीं, इसके साथ वो टॉर्चर करता है। अमृता के साथ फुल्ली फिजिकली एंजॉय करना चाहती है। अब अमृता पहले से ही लेस्बियन होती है। जानकी का दुख दर्द इससे देखा नहीं जाता। फाइनली अमृता जानकी के पास लौट के आती है। इसके अलावा आपको इस मूवी के जरिए से क्या समझ में आया, क्या मैसेज मिला, कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।